तो एग्जाम एक प्रकार का बैटल है, एक प्रकार का युद्ध है। युद्ध में कैसे जाना चाहिए? स्ट्रैटेजी के साथ, तैयारी भी होनी चाहिए और रणनीति भी होनी चाहिए। मेरा केवल यही कहना है, जो भी पढ़ाई करते हैं आजकल, मैं देखता हूँ बहुत से लोग मुझसे एडवाइस मांगते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर। हर जगह जगह जो यंगस्टर मुझे मिलते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में या अन्य चीज़ों में मुझसे पूछते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो मेरा केवल एक ही कहना होता है कि जब हम लोग एग्जाम्स दे रहे थे, जब मैं 2005 में एग्जाम दे रहा था, तो एक बड़ा फर्क तब में और अब में मैं ये देखता हूँ कि पहले इस बात को लेके बहुत ज़्यादा इशू था कि किस चीज़ को कहाँ से पढ़ा जाए, क्योंकि मटेरियल यूज्ड टू बी एज स्कैर्सिटी और चीज़ें लिमिटेड होती थी पढ़ने के लिए। इंटरनेट के बाद आप लोग एक अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, जिसमें कि आप ये तय नहीं कर पा रहे होंगे कि क्या क्या छोड़ दें। कई बार एक ही चीज़ पे कई चीज़ें अवेलेबल होती हैं और बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ केवल इस वजह से एंग्जाइटी में आ जाते हैं, ये देख के कि अरे इतना कुछ हमें पढ़ना है। मेरा केवल यही आप लोग को सजेशन दिया जाएगा इस चीज़ के लिए कि एक ही चीज़ पे कई बार 5-6 किताबें होती हैं। नॉर्मली हम सीनियर्स से बात करके अपने आप में भी उनको मटेरियल को देख के ये बड़े आराम से तय कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा ठीक ठाक है, कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव है। और जब भी आप किसी एग्जाम को दें तो एग्जाम एक प्रकार का बैटल है, एक प्रकार का युद्ध है। युद्ध में कैसे जाना चाहिए? स्ट्रैटेजी के साथ, तैयारी भी होनी चाहिए और रणनीति भी होनी चाहिए। तो रणनीति आपके पास जरूर होनी चाहिए और मेरा सजेशन सबको यही रहता है कि यू शुड स्पेंड अ गुड टाइम इन सीइंग ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। जरूर उनको देखना चाहिए। वो एक तो आपको केंद्रित करते हैं कि इतना सारा जो है इसमें से कहाँ कहाँ पे ध्यान देना है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है क्योंकि आप उस चीज़ को देख चुके हो, दोबारा एग्जाम में देखोगे तो आपको लगता है पहले ही कर चुके हो उसे। और तीसरी चीज़, क्योंकि बहुत से एग्जाम आजकल ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गए हैं, यूपीएससी में भी प्रीलिम्स का मुझे जो लगता है स्टैंडर्ड आजकल मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा टफ है। यही रहेगा कि आप जितने सॉल्व कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड है, उसमें से अगर आप 10,000 से लेके 15,000 तक क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हैं तो आप यकीन मानिए आप वो एग्जाम हर हाल में निकालें, वो निकलेगा ही निकलेगा। तो लिमिटेड मटेरियल को पढ़िए, बार बार पढ़िए, मल्टीपल रीडिंग्स उसकी करिए और क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। कि अल्टीमेटली जो एग्जाम्स हैं ये सब एग्जाम्स ऑफ एलिमिनेशन बन गए। एग्जाम्स ऑफ एलिमिनेशन किस लिए? क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं, देने वाले बहुत सारे हैं। तो हाई स्कोर के लिए जो एग्जाम लेता है वो भी यही देखता है कि इसको कैसे एलिमिनेट करें। सेकेंडली, आजकल मैं ये भी देखता हूँ कि हम लोग तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन एग्जाम में हम किसी ना किसी तरह से परफॉर्मेंस एंजाइटी के शिकार होते हैं। वहाँ पे क्योंकि परफॉर्म करना है, केवल इस वजह से कि हमें परफॉर्म करना है, हमें एंजाइटी रहती है। और इसके लिए आई थिंक ठंडा दिमाग भी ज़रूरी है, और वो तभी हो सकता है जब आप पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत कुछ करते हो, घूमते फिरते हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो या किसी और एक्टिविटी में एंगेज हो जो पढ़ाई से अतिरिक्त भी है। तो माइंड शुड बी वेरी लाइट, और जिसका माइंड लाइट रहता है, जिसकी दिनचर्या लाइट रहती है, रूटीन लाइट रहता है, उसको भी सब कुछ लाइट रखता है। तो इसका आप ध्यान रखें। एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव को आप ज़रूर पाएंगे, और यहाँ से जो हेल्प आपको मिल रही है आगे भी मिलती रहेगी। मुझसे कोई जुड़ना चाहेगा तो आप ज़रूर, मुझे फेसबुक में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, कभी किसी को हेल्प चाहिए हो पढ़ाई लिखाई के टर्म्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स। कुछ पहले आप गर्ल्स को दिलाइए। ओके, आप किसकी प्रिपरेशन करेंगे? सर रिटन निकला वैसा इसका सॉल्व पेपर्स, तुम्हें जो बात कर रहा था वही चीज होगी सर। रिटन क्वालिफाई कर चुकी है। अच्छा, तो इनका एसएसबी है क्या? नहीं तो इनको एसएसबी इंटरव्यूज दे देते हैं। हम देंगे भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हिंदी मीडियम में चाहिए। ओ, क्या नाम है आपका? सर दीक्षा जोशी। दीक्षा जोशी, इसमें बड़े लगता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में लाहौर में डैश खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई।
सबको पता है सब चौगान बोल रहे हैं ना अल्टीमेटली इतनी तैयारी कर मॉडर्न लिया बोल रहा है आपका भी हिस्ट्री था ना अनुराधा इन्होंने बहुत हिस्ट्री पढ़ा एक से इनको जवाब पता है किसको चाहिए था ये? ले लीजिए आप किसकी तैयारी करिए आप सीडीएस का रिटर्न देंगी आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटिक्स किसको पढ़नी है यूपीएससी यूपीएससी वाला कोई व्यक्ति तो आपको देंगे डीएम साहब पॉलिटिक्स चलिए अनुराधा देखिए थैंक यू